इस्लामाबाद में फायरिंग करके ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम 9 घंटे में कैसे गिरफ्तार हुआ? मुलजिम के फरार और गिरफ्तारी के फुटेज और तस्वीर ARY न्यूज ने हासिल कर ली। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस सबसे पहले औरी टाउन पहुंची। मुलजिम साद अब्बासी ने गली में दोस्त के घर पर मोटरसाइकिल खड़ी की, ऑनलाइन राइड लेकर मार्केट गया, दोस्त की फार्मेसी में बैग रखा और नई शर्ट खरीदी, फिर फैजाबाद की जानिब चला गया। जदीद कैमरों की मदद से ऑनलाइन राइडर को तलाश किया और बयान लिया गया। स्काईवेज से पता चला मुलजिम लाहौर की टिकट लेकर रवाना हो चुका। शाम 6:30 बजे मोटरसाइकिल और फार्मेसी वाले दोस्त को फोन करके आने का बताया। फार्मेसी में मौजूद बैग में मुलजिम के कपड़े और पिस्तौल मौजूद था। कुछ देर बाद मुलजिम ने बच्चे को भेजकर बैग मंगवाया। बच्चा बैग लेकर जैसे ही आगे आया, पुलिस ने मुलजिम साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाते हुए शहीद हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देना आला इंसानी इक़दार की मिसाल है। इस्लामाबाद के अहम शाहराह पर इस तरह की वारदात बाइस तशवीश है। वजीर आजम ने कहा, ग्रुप कैप्टन ने खातून की जान और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा कद्र और एहतराम की निगाह से देखती है। वाक़ई की मुकम्मल और शफ़ाफ तहकीकात करके जिम्मेदार अनासिर को सख्त सजा दी जाए। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई की आखिरी रसूमात। तेहरान में जनाजे के जुलूस का आगाज, अहले खाना के ताबूत भी मौजूद। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ मेहराबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचेगा। अली खामनाई के जस्द खाकी को बज़रिया हेलीकॉप्टर कुम पहुंचाया जाएगा। मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। गुज़श्ता रोज तेहरान में शहीद के मरकजी नमाज जनाजा में 1.5 करोड़ के करीब अफराद ने शिरकत की। ARY न्यूज़ की टीम तेहरान में मौजूद। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात पर ARY न्यूज़ की खुसूसी कवरेज 9 जुलाई तक जारी रहेगी। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में शिरकत पर ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। एक्स पर बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर का शुक्रिया अदा किया। लिखा, पाकिस्तान के आला सतह के वक्त ने इस तारीखी तकरीब में शिरकत की जो बरादर मुल्कों के दरमियान देरीना दोस्ती, बाहमी एहतराम का मजहर है। ईरान और पाकिस्तान ने हर मुश्किल और खुशी के मौके पर एक दूसरे का साथ दिया। दोनों मुल्क यकजहती, अखुवत और बाहमी ताउन के जज्बे के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। ईरानी सदर और आर्मी चीफ ने शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, वादा करता हूँ अली खामनाई के रास्ते पर चलते रहेंगे। नायब सदर रजा आरिफ ने कहा, खामनाई ने बतौर रहबर मुअज़्ज़म जितने भी अहकामात दिए थे उन पर पूरी कुव्वत से अमल कराएंगे। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरान शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाएगा, जालिम को गिरेबान से पकड़ कर रहेंगे। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, खामनाई के कत्ल के जिम्मेदारों और अमरीका को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। ऐसे मुकदमे बनाएंगे जिनकी सजा मौत होगी। ईरान में अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी को दोबारा चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने उनका तकर्रुरनामा जारी किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 85 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। मशरिक़ वस्ता, आलमी सलामती और दीगर अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाहमी मफाद के मामलात पर मुज़ाकरात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ।
अमरीकी सदर अंकारा में नेटो ममालिक के इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप इजलास की साइडलाइन पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और शाम के सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के नामुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज हलफ उठाएंगे। तकरीब दोपहर 2 बजे होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। IPP को गिलगित बल्तिस्तान काबीना में 2 वजारतें मिलने का इम्कान। सब घर चले जाएं या रहें, कोई फर्क मुल्क को नहीं पड़ेगा। सारी काबीना बदल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क नहीं चल रहा, ना चल सकता है निज़ाम के अंदर। आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आपको रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा, आपको लोगों के राय का एहतराम करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म घर चले जाएं, रहें या काबीना बदल दें, मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस निज़ाम के तहत ना मुल्क चल सकता है ना चल रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कराची का हल वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है। जो लोग 18 साल में कुछ ना कर सके उनसे आगे भी कोई उम्मीद नहीं। कराची मुल्क का बेहतरीन शहर होना चाहिए था, लेकिन बदतरीन शहरों में शुमार होता है। पेरिस तो दूर की बात है, कराची को कराची ही बना दे, बहुत है। आप 5,000 रुपए से गैस कैश की ऐप के थ्रू you can start investing in government paper. तकरीबन 1,000 investors have come in कि जिस तरह हमने PSX में नए investors देखे हैं in the last 12 to 18 months, but the number of youth and Gen Z which has come in. इन्वेस्ट पाक पोर्टल सरमायाकारी के नए दौर का आगाज है। ऑनलाइन ऐप के जरिए 5,000 रुपए से सरमायाकारी की जा सकती है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इन्वेस्ट पाक पोर्टल के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा इनफरादी तौर पर की जाने वाली सरमायाकारी फ़ायदेमंद होगी। नौजवानों ख़ुसूसन जेन ज़ी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स की 1,86,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। इब्तिदा में 1496 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इस वक्त 1,036 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,86,408 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खान तेल की कीमतों में कमी। ब्रांड खान तेल 0.4% कमी के साथ $71.81 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 0.32% कमी के साथ $68.54 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक अगस्त के लिए सऊदी अरब और रूस की क़यादत में 7 ममालिक ने यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफी तेल पैदा करने पर इत्तेफाक किया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी। फी ऑन सोना $19 की कमी से $4,151 पर ट्रेड कर रहा है। कराची में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद पार्टी का जलसा। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। पार्टी का जमील हफीज खान ने कहा कराची महरूमियों का शिकार है। लोग शक्ल बदल के आते हैं और फिर से वोट ले लेते हैं। कराची में कराची वालों को नौकरियां नहीं मिलती, यहाँ अंदरूनी सिंध के लोगों को नौकरियां मिलती हैं। कराची को ATM बनाया हुआ है, होश के ना खुलने। हमारा शहर बर्बाद हो रहा है। कराची के अवाम फील्ड मार्शल के साथ जलसे में पाक फौज के हक में नारेबाजी। 5 बार के चैंपियन ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। नॉर्वे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। नॉर्वे की टीम फतह के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इंग्लैंड इवेंट के शरीक मेजबान मैक्सिको को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया।
फीफा वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड रेड कार्ड पर भारी पड़ गया। अमेरिकी सादे की ख्वाहिश पर फीफा का कानून तब्दील, अमेरिका के मुअत्तल खिलाड़ी की पाबंदी खत्म कर दी। फॉलारवेन बालोगन को बोस्निया के खिलाफ मैच में रेड कार्ड मिला, जिसके बाद अमेरिकी खिलाड़ी प्री क्वार्टर से बाहर हो गए थे। अमेरिकी सादे की दरख्वास्त पर फीफा ने मुअत्तली को 1 साल के लिए मंसूख कर दिया। बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन का कानूनी जवाब देने का फैसला, सोशल मीडिया पर भी फीफा के फैसले पर शदीद तनकीद। लोग मैयत देते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैयत तो वसूल होगी, ये डेथ सर्टिफिकेट बना के उन्हें हमें पकड़ा दिया। इन्होंने नंबर किसी और का मेंशन कर दिया, आईडी कार्ड हमारा कर दिया, वालिद का नाम इन्होंने गलत मेंशन कर दिया। साहिवाल में टीचिंग अस्पताल इंतजामिया की संगीन गफलत, नौमौलूद बच्ची को मुर्दा करार दे दिया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 48 घंटे में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 माओं के नाम एक जैसे होने के बायस गलतफहमी पेश आई। झूले पे खाली हाथ रखा उसने, डंडा मारा उसने, गर्दन ही पकड़ी। आशी में अली है, उन लोगों ने दोनों ने आके पिस्टल मारी, वो भी हमने पुलिस को भी दिखाई है, वीडियो भी पुलिस ने बनाई है, मगर कुछ भी नहीं कर रहे। झूले पर हाथ क्यों रखा? कराची के इलाके मलीर में झूले वाले ने बच्ची के सर पर डंडा दे मारा, बच्ची मौके पर ही दम तोड़ गई। 11 साला बच्ची के अहले खाना का कहना है फरीदा ने झूले पर हाथ रखा था, जिस पर उसे डंडा मारा गया। पुलिस ने झूले वाले को हिरासत में ले लिया, बताया वाकया हादसा है, बच्ची झूला झूलते हुए गिरी थी। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला, 9 अफराद हलाक, 46 जख्मी हो गए। कीव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है ताज़ा रूसी हमले में 15 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इलाके से मलबे को हटाने का काम जारी है। इंतजामिया ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। रूस ने यह हमला ऐसे वक्त में किया जब तुर्की में नेटो इत्तेहाद का सरबराही इजलास होने जा रहा है। और नाकाबिले शिकस्त, नाकाबिले फरामोश, ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। 151 रन का हदफ 17 गेंद पहले हासिल किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाकर खूब जश्न मनाया।